तो आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महापर्व छठ उदयमान भगवान भास्कर कुंवर के साथ संपन्न हो गया। अगले साल छठ की कामना के साथ व्रती अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। पटना में छठ घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। सुबह के अर्घ के साथ ही छठ पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और फिर एक नई उम्मीद और अगले साल का इंतजार के साथ कि नए साल फिर एक नई जोश, नई उमंग और नए वादे के साथ फिर से छठ पूजा की तैयारी होगी। और यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु हैं, व्रती हैं, वो अपने परिवार के साथ इस छठ के बाद घर लौट रहे हैं। इस बार तो बड़ा सफलतापूर्वक छठ खत्म हुआ। हाँ। फिर अगले साल का इंतजार। कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत, ये तो है ना बिहार का ही पर्व है ना, इसलिए है ना ज़्यादा खुशी होता है इससे। ये छठ पर्व में कितनी खुशी हो रही है इस बात में? बहुत खुशी हुई है हम लोग को, बहुत खुशी। अब आज तो सुबह खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। अब आज तक ये चीज जो है ना सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, ये सबसे बड़ी खुशी है। ये सबसे बड़ी खुशी है कि कोरोना के बाद में जो है सफलता जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब चीज सुचारू रूप से हो गया, अच्छा लग रहा है। फिर अभी से क्या करेंगे? नहीं, हम लोग आएंगे, अगले साल भी आएंगे, अगले साल भी इसी तरह धूमधाम से पर्व मनाएंगे। और ये सफलतापूर्वक इस बार छठ खत्म हो गई। बहुत खुश हुए इस छठ पर्व में। तो ये यहाँ पे देखिए अपार खुशियाँ हैं और लोग खुशी खुशी जो है वो घर लौट रहे हैं। और छठ का ये महान पर्व पिछले 4 दिनों से जो चल रहा था वो खुशियों के साथ खत्म हुआ और लोग घर की ओर रवाना हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। रांची के हटनिया तालाब के पास जहां एक तरफ छठ व्रती और श्रद्धालु उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे थे, तो दूसरी तरफ यंग जनरेशन गर्ल्स सेल्फी लेती नजर आई। अर्घ के बाद सेल्फी गर्ल्स से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। छठ घाटों पर भक्ति गीत और संगीत के साथ अगर कुछ दिखता है तो सेल्फी गर्ल्स। तो आप देख सकते हैं कि हटनिया, हम इस समय खड़े हैं रांची के हटनिया तालाब के पास, जहां एक तरफ भक्ति का आलम था तो दूसरी तरफ सेल्फी गर्ल्स अपनी तरह अपने मोबाइल से अपनी तस्वीरें ले रही थी। तस्वीरें लेना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है अपनी तस्वीरें लेना? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कब से ले रही है तस्वीर अपनी? बचपन से। जब से मोबाइल नहीं भी आया था? हाँ, जब मोबाइल नहीं आया था कैमरा से लेते थे। कैमरा से? हाँ। आज तुम लोग नहीं, जब भी ऐसा पूजा पाठ होता है तो क्या पूजा पाठ में मन नहीं लगता? लगता है, पर सेल्फी में भी लगता है। पूजा पाठ के साथ साथ सेल्फी में ज्यादा मन लगता है, क्या कहेंगे? जी, सेल्फी में ज्यादा मन लगता है और थोड़ा ये यादगार भी हो जाता है सेल्फी लेकर। हम लोग ऐसा ढूंढते हैं मतलब कि ऐसा पल आए जिसमें हम लोग अपने कैमरे में उसको मतलब कैप्चर कर पाए। समय को कैप्चर करते हैं, ओकेजन को कैप्चर करते हैं, आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हटनिया तालाब के पास सेल्फी गर्ल्स जब पहुंचती, ये तमाम लड़कियां ऑनलाइन क्लास से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज कर रही हैं छठ के ओकेजन पर अपनी ही सेल्फी के सहारे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। 4 दिवसीय महानुष्ठान में व्रतियों ने पूरे भक्तिभाव से छठी मैया और भगवान सूर्य की आराधना की, साथ ही संतान और पति की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कोरोना के भी खात्मे की कामना की। जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। सबसे पहले तो मैंने 4 दिन का व्रत रखी हूँ, उसमें मुझे भगवान की बहुत बड़ी शक्ति अपने आप में आई है। और मैं पूरे दुनिया में देख ही रहे कोरोना जैसा जो चल रहा है वो सब खत्म करने के लिए भगवान सूर्य के अर्घ दी हूँ, आराधना की हूँ कि पूरे विश्व कल्याण हो। और मैंने अपने बच्चे लोग को, पति का, सब कुछ शरीर स्वस्थ रहने का, शौक समृद्धि सब सौभाग्य मांगी हूँ। उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। राजधानी रांची के अलग अलग तालाबों में, जलाशयों में लोगों ने डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को स्मरण किया। उनको अर्घ दे करके भगवान भास्कर से यह कामना की कि भगवान
पूरे जो विश्व है वहाँ से कोरोना की मुक्त किया जाए कोरोना मुक्त। साथ साथ में राज्य और देश के साथ साथ अपने विकास के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, निरोगी काया के लिए लोगों ने कामना की भगवान भास्कर से। साथ साथ भगवान भास्कर से यह भी कहा कि भगवान जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना का जो खौफ है उससे मुक्ति दिया जाए ताकि दुनिया फिर से पहली वाली रफ्तार से चल सके। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। इधर गुमला में छठ व्रतियों से आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ उमड़ गई। सभी लोग आशीर्वाद लेकर परिवार के सुख शांति की कामना करते दिखे। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह। उनका आशीर्वाद आज के दिन छठ पूजा संपन्न करने के बाद जो छठ होती है वो जो महिलाएं हैं उनको टीकाकरण लगा रही हैं। कम से कम ये जो परंपरा, ये आशीर्वाद देने की परंपरा है और कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। जिनके घरों में छठ होता है वो तो उत्साहित रहते ही हैं, साथ ही साथ जिनके घरों में छठ नहीं होता वो भी आते हैं और छठ व्रती से आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि छठ व्रती से आज के दिन में आशीर्वाद लेना भी बहुत बड़ा एक जीवन में जो कष्ट होता है उसको निवारण का काम करता है। तो ऐसे में लोग जिस तरह से उत्साह के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे से आशीर्वाद ले रहे हैं और खास करके छठी व्रती है उनका आशीर्वाद आज के दिन में बहुत मायने रखता है। अब क्या सोचती है इस बार छठ में कैसा क्या रहा? छठ में यही सोचते हैं कि भगवान सबको कल्याण करे। कोरोना काल है इसीलिए हम घर में छठ किए हैं। सभी को हम कल्याण चाहते हैं। कोरोना जितना जल्दी खत्म हो कि सभी हम लोग साथी संगी मिलजुल करके एकता बना के रखें। माहौल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अब कोरोना का काल है तो संक्रमण है, इस कारण से घर घर में ही हो रहा है, छत में ही हो रहा है और सभी अच्छे से ही मना रहे हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि कोरोना जल्दी खत्म हो और हम लोग का फिर से वो दिन वापस आ जाए। क्या सोचते हैं कैसा लगा? कोरोना काल में भी जो छठ महापर्व है अच्छे से संपन्न हो गया और हम लोगों ने घर में ही संपन्न किया। और उसके बाद छठ माता से ही प्रार्थना की कि जितना जल्दी हो ये संकट का समय टल जाए और लोग सुख से रह सकें। जब से जन्म हुआ और ज्ञान हुई है तब से पता है कि छठ ऐसे मनाया जाता है। ये परंपरा बहुत ही पुराना है, पूर्व से चला आ रहा है। लेकिन यही है कि इस बार हम लोग घाट पे जा कर के नहीं मना पाए, लेकिन घर में भी मनाए हैं तो इसमें कोई उत्साह में कमी नहीं है। बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही अच्छे से हम लोग छठ मनाए हैं। हम भी चाहते हैं कि आने वाला समय बेहतर हो सके और छठी में इस जो दिक्कत परिस्थिति देश पर चल रही है उसका निवारण मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। गोपालगंज में भी छठ व्रतियों ने उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया और इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व का समापन हो गया। 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व के समापन के साथ ही लोग अब वापस लौटने लगे। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। पागल में जो है जैसे ही भगवान भास्कर का उदय हुआ है और यहाँ पर अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए जो कोविड को लेकर के लोगों को निर्देश दिया गया था कि लोगों को जो है वो दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर प्रयोग करना है, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये एक बड़ी लापरवाही हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 दिन तक चलने वाला जो लोक आस्था महापर्व है ये यहाँ पर संपन्न होने के कगार पर है। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं और भी तस्वीरें हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं और यहाँ पर बीएम मैदान है, यहाँ पर जो कई घाट बनाए गए हैं और देखें आप कि अर्घ की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। और इस तरह से गोपालगंज के सभी घाटों पर देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तैयारी करके आए हुए हैं छठ को लेकर के। तो आज जो है 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व का इसके साथ ही समापन हो गया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। दरभंगा में भी आस्था का महापर्व छठ पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। छठ व्रतियों ने छठ घाट पर उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोग छठ घाटों पर काफी देर तक खड़े रहे और दीपक जलाकर भगवान सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान सूर्य उदित हुए तो व्रतियों ने उन्हें अर्घ दिया। इसके साथ ही 4 दिनों का आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। लखीसराय के बढ़िया स्थित अपने पैतृक आवास पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अर्घ दिया। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह हर साल छठ के मौके पर परिवार के साथ छठ मनाने अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं। इधर सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना के एक अणे मार्ग पर भी छठ हुआ। सीएम नीतीश कुमार की बहन ने छठ किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे और छठ पूजा में वो भी शामिल हुए। सीएम नीतीश ने भगवान भास्कर को अर्घ भी दिया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना एक अणे मार्ग पर जो आवास है वहां भी छठ हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहन ने छठ किया था।
खुद मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इधर रांची के अटनिया तालाब में आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी छठ पर्व के दौरान जुटे। यहां पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने छठ पर्व का महत्व बताते हुए कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए इंतजाम और लोगों की पहल की भी सराहना की। एक अद्भुत पर्व है कि अगर मोहल्ले में एक आदमी भी छठ पर्व करता है तो पूरा मोहल्ला शामिल हो जाता है उसके रख रखाव सर सफाई में। सरकार ने अपने जानते अच्छा फैसला लिया कि धार्मिक भावना का भी सम्मान किया और लोगों से अपील जो किया है कि आप कम से कम भागीदारी करें, वो देखने को मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को और भक्तों को और रांची की जनता जिन्होंने बड़े सफलता से बड़े सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए भी ये पूरा पर्व को सफल बनाया है। नवादा में क्रिकेटर ईशान किशन के घर छठ मनाया जा रहा है। ईशान किशन ने अपने परिवार वालों के साथ घर में अर्घ दिया। ईशान से बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। मौजूद है क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन के घर पे, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से ईशान के पापा और मम्मी दोनों इस बार छठ का पर्व कर रहे हैं। कई सालों से ये लोग छठ का त्यौहार करते आ रहे हैं और इस बार ईशान अपने पैतृक आवास नवादा पहुंचे हैं जहां ये पर्व मनाया जा रहा है। आइए हम ईशान से ही कुछ सवाल लेते हैं कि ईशान, काफ़ी दिनों बाद आपका नवादा आना हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, घर आके तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है क्योंकि सब घर वालों से मिलता हूँ। ये हमें एक बहुत कम मौका मिलता है, बट यहाँ आके मौका मिला है तो काफ़ी खुशी का माहौल है। क्या आप बहुत दिनों बाद घर पे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है हम लोग के लिए, और हम जैसे स्पोर्ट्समैन हमेशा बाहर रहते हैं तो हमें जब भी मौका मिलता है ये त्यौहार ऐसे मनाने का तो काफ़ी खुशी की बात होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ये सब चीज़ें सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सबको ऐसे छठ पे अपने घर जाना चाहिए और जहाँ मुझे मौका मिला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या संदेश होगा आपको नवादा वासी और बिहार के लोगों के लिए? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगा सब लोग खुश रहिए और छठ पूजा पे अगर जब भी मौका मिले घर जाने का अपने घर जाए कीजिए और जिसको भी सेवा कर सकते हैं कीजिए। कब तक उम्मीद है कि आप भारत के लिए खेलेंगे? सर वो मैं कैसे बताऊँ, वो तो सेलेक्टर लोग बता पाएंगे। जब मेरा का काम है बस परफॉर्म करते रहना, जिस पे मैं ध्यान देता हूँ कि मैं जब भी मौका मिले परफॉर्म करता रहूँ। बाकी सेलेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कब लेंगे। थैंक यू ईशान। ईशान की दादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ईशान की दादी से आइए हम बात करते हैं। आप बताएं कैसा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद ईशान आपके घर पे आए? बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई अंत नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ईशान घर पे आया है। क्या कुछ मांगा है छठी मैया से इस बार आपने? छठी मैया से मांगे है कि हमारे ईशान को टीम इंडिया में जल्दी कर दे तो फिर हम लोग करेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद आपके लोग घर पे आए? बहुत अच्छा। जैसा कि आपने सुना, ईशान की दादी का यही कहना है कि अगर उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें और भी खुशियाँ मिलेगी। नवादा से अनिल विशाल, न्यूज़ 18। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। तो 4 दिनों तक छठ महापर्व का आज अंतिम दिन था। आज सुबह अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व संपन्न हो गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, आप देखिए 7 तस्वीरें देश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें, पटना, रांची, दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, रायपुर और वाराणसी की, जहां अर्घ देने के दौरान लोगों का उत्साह चरम पर था और आस्था का सैलाब इन जगहों पर उमड़ पड़ा। चाहे बिहार की राजधानी हो, चाहे झारखंड की राजधानी, देश की राजधानी, तमाम जगहों पर छठ की छटा देखने को मिली, विहंगम नजारा देखने को मिला। पूरे देश में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व
छठ संपन्न हो गया। तो देखिए, हम आपको मुंगेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां छठ व्रतियों ने आज उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया और तमाम श्रद्धालु यहां जुटे थे। आस्था का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे विहंगम नजारा, और कह सकते हैं इस महामारी काल में, कोरोना के काल में महामारी पर आस्था भारी पड़ गई। कैमूर में भी लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले पर्व के आखिरी दिन छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। मधेपुरा में भी श्रद्धालुओं ने उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सुख शांति की कामना भी की। लेकिन पटना में छठ व्रतियों की सेवा के लिए जगह जगह सामाजिक संस्थाओं की तरफ से निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था की गई थी। उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद जब जो व्रती है या फिर जो श्रद्धालु घर लौट रहे थे, तो उन्हें चाय पानी दिया गया इन संस्थाओं की तरफ से। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों के लोक आस्था का महान पर्व छठ संपन्न हो गया। राजधानी के शिवाजी पार्क में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इधर गढ़वा में दानेरो नदी किनारे बनाए गए छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस दौरान नदी घाट पर व्रतियों की भीड़ दिखी। वहीं व्रतियों की सुविधा के लिए पूजा समितियों की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए थे। इधर लोगों की सुरक्षा के लिए चौक चौराहों से लेकर छठ घाटों तक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गुमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुमला में भी लोगों में छठ व्रत को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। यहां नदी और तालाब पर बने घाटों के साथ साथ लोगों ने अपने घरों पर भी घाट बनाए और वहीं पर उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया। सरायकेला में बारिश की वजह से उगते सूर्य को अर्घ देने में परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद भी लोग घाटों पर डटे रहे और बारिश के बीच आस्था के पर्व को मनाया। कल शाम में भी पहले अर्घ के दौरान लोगों को बारिश की वजह से परेशानी हुई थी। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर पूर्णिया में कई जगह छठ घाटों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। ये पूर्णिया के खुशकी बाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ छठ घाट को किस तरह बिजली के झालरों से आकर्षक तरीके से सजाया गया और रोशनी, दूधिया रोशनी में पूरा घाट बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। इधर भोपाल में भी उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व संपन्न हो गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने व्रत रखा। कई व्रती ऐसे भी मिले जिनके घरों में कई पीढ़ियों से छठ मनाया जा रहा है। यहाँ पर छठ का आज आखिरी दिन रहा। लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और इसके साथ ही जो कठिन निर्जला व्रत होता है व्रतियों का 36 घंटे का, वो संपन्न हो गया। किस तरीके से ये पूरे 4 दिन के पर्व को लोगों ने उत्साह के साथ मनाया, सीधा बात करते हैं। किस तरीके से आप लोगों ने 4 दिन के जो पर्व को उत्साह के साथ मनाया, क्या कुछ किया? वो परिवार वालों ने क्या, जैसे कि अपन ने पहले तो लौकी और चने की दाल का खाना बनता है बिन सोंधा नमक का, वो खाया। फिर उसके बाद दूसरे दिन भर कुछ नहीं खाते और ना पानी पीते। फिर शाम को खीर बनती है चावल की। और परिवार में कौन कौन आपके छठ कर रहा है? हमारे यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, हमने नहीं किया हमारी फैमिली में, लेकिन मामा ससुर के यहाँ सबने किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी के चल रहा है। हाँ, 3-4 बहुओं ने किया। बच्चे भी बढ़ चढ़ के मजा लेते हैं। आप लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया? बहुत मजा आता है। एक अलग ही तरीके का पॉजिटिविटी रहता है माहौल में और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। साल भर से हम इसका इंतजार करते हैं। सारा फैमिली सब इकट्ठे होते हैं, पूजा करते हैं और बहुत मजा आता है। मतलब बिल्कुल साल भर से इंतजार करते हैं। इस साल तो छठ पर्व संपन्न हो गई। हालांकि बहुत ही मुश्किल दौर रहा कोरोना संकट काल का। बावजूद इसके लोगों ने घर के बाहर निकल करके घाट पर पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ माता छठी मैया का आशीर्वाद लिया, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ लोक आस्था के महापर्व का आज समापन हो गया। और लोग फिर से ये कुशलता कामना कर रहे हैं कि आने वाला साल कोरोना मुक्त है और साथ ही साथ जितनी भी मनोकामनाएं उनकी है वो जरूर पूर्ण हो। कैमरामैन अनिल गवई के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18।